पैसे की मर्यादा पता लग चुकी थी, कहां तक सुख देगा, उसके बाद ठंडा पड़ जाएगा। रिश्तेदारों का प्रेम कितना नकली होता है ये भी पता लग गया था। तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है तो दुनिया में एक रिश्तेदार नहीं है। कई बातें रहस्यमय ढंग से भोपाल में रहते रहते बुद्धि पर प्रकाश पड़ते पड़ते जान ली थी, इसलिए खुश हुआ। वहां से निकलते समय एक पटरी जो प्रसाद की थी, मुझे मना कर दिया गया, उनको सब कुछ दे दिया, अब नहीं कभी मिलेगा यहाँ प्रसाद। उसके बाद जो आपको बताया है कुछ धंधा वगैरह इस तरह की बातें, तो उस अक्कलकोट मठ में एक गुरु अष्टक गाया जाता था, उसके अलावा 4 लाइनें और गाई जाती थी। वो मैंने अनुभव लिया है, मेरे प्रत्यक्ष में अनुभव में वो 4 लाइनें आई हैं, इसलिए उनको भी सुनाऊंगा, वो भी मराठी में होंगी। प्रसाद काले मन शुद्धिधारी, तेने माझी दुर्बुद्धि गेली, संसार जाने स्मशान केला, विसरू कसामी गुरु पादुकाला। प्रसाद काल पर मन शुद्धि हुई, उससे मेरी दुर्बुद्धि गई, संसार को जिसने स्मशान बना दिया, उस गुरु की पादुकाओं को मैं कैसे भूलूं। शास्त्री लोग कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, दे देते हैं, मिथ्या थोड़ी है। जो है वो वैसा नहीं है जैसा दिखता है, बाकी वो तो अपनी जगह अटल है, जगत कहां गया। इन 4 महीनों का उन्होंने मुझे अनुभव दिया। संसार के 2 अर्थ होंगे, जगत भी तो आपकी गृहस्थी भी। पूरे जगत को, पूरी गृहस्थी को स्मशान बना देने वाला जो, उस गुरु की पादुकाओं को मैं कैसे भूलूं। और अब आपको ये बताऊं कि जिस 11 अक्टूबर 1959 को मैंने प्रतिज्ञा वचन अपना वहां कहा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में उस प्रतिज्ञा के वचन कहते हुए 3 बार वो वचन कहलवाया था। हाथों में जल था, तो वो जल उनकी पादुकाओं को छोड़ा गया था, उनके चरणों पर नहीं। वो पादुकाएं कैसी, जिनको 1959 से 15 साल पूर्व वो त्याग चुके थे, रखे हुए। वो कोई चीज पादत्राण नहीं पहनते, नित्य की नहीं थी, मगर ये कहा गया था कि ये हमारा आत्मलिंग है, जो जो हम कर सकते हैं वो ये पादुकाएं कर सकते हैं। उन पर वो जल छोड़ा गया था। मैंने बताया था कि जिस तरह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं वेदों का पुनरुज्जीवन कार्य निष्ठा के साथ करूंगा, उसी तरह मेरे सदगुरु की प्रतिज्ञा अपने सदगुरु के प्रति है कि मैं वेदों का पुनरुज्जीवन करूंगा। मेरे सदगुरु के सदगुरु 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक लोगों को आंखें खोल करके सुनने के लिए बता रहा हूं, भगवान परशुराम स्वयं हैं। वही जिन्हें आप लोग चिरंजीव मानते होंगे, जब अग्नि स्वच्छ, जिनके बारे में ग्रंथों में मिलेगा अग्रदश चतुर्वेदा, अग्रदश चतुर्वेदा पृष्ठतः सशरम धनु, इदम क्षात्रम इदम ब्राह्मम शापादपि शरादपि, इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शापादपि शरादपि। ब्राह्म तेज, क्षात्र तेज, दोनों का जिनमें विलास है। 1938 से 42 तक उन्होंने अदृश्य रहते हुए मार्गदर्शन किया हमारे सदगुरु को, जो 1938 में कुल 20 साल के हो गए। जैसे अक्कलकोट से 700 मील दूर का आदमी
अक्कलकोट से 700 मील दूर का आदमी खिंचता चला गया अक्कलकोट। वैसे ही देवव्रत ऋषि ने अपना आदमी अक्कलकोट में 20 वर्ष का, आज तो लड़का ही कहा जाएगा 20 साल का, उसको चुना और अदृश्य रहते हुए मार्गदर्शन किया। जिस औदुंबर का मैंने अभी जिक्र किया था, वो मठ में भी आए थे, परिचय नहीं दिया था, वहां भोजन किया था। वहां के सेवकों से कहा था कि रात को आंगन में मत आना, हम यहीं रहेंगे और सुबह चले जाएंगे। कोई किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आंगन में जावे और सुबह 3 बजे वो चले गए थे, ताला जोकर जो अंदर से लगा हुआ था महाद्वार का। तो वो औदुंबर वृक्ष, उसका चबूतरा भगवान परशुराम के वहां के एक रात के वास्तव्य की निशानी है। वो ठूस हो गया था, आज वहां चबूतरा बना हुआ है स्मृति रूप। 4 वर्ष तक दृश्य रहकर मंत्र दीक्षा देकर अपने साथ 5-6 यात्राएं कराकर अतिमानुषी मार्ग से, उसके बाद अचानक 12 मार्च 1942 को संपूर्ण दीक्षा सामग्री साथ ला करके मेरे सदगुरु को उन्होंने त्रिपुरी मंत्र की दीक्षा दी, जो उन्हें भगवान श्री गुरुदेव दत्त से प्राप्त थी। भगवान परशुराम श्री गुरुदेव दत्त के शिष्य हैं और तब परिचय दिया था, मेरा गोत्र जमदग्नि है। बस 4 वाक्य बोले हैं। उसके 2 वर्ष के बाद फिर एक बार वो आए हैं, उनके साथ 4 ये त्रिपुरी मंत्र की दीक्षा, इन्हें पूर्णाभिषेक कहलाता है। इसी को श्री विद्या कहते हैं, अध्यात्म विद्या। जैसे मैंने आपको बताया था, सभी ग्रंथों में केवल एक वेद ऐसे हैं जो प्रक्षिप्त नहीं हुए, भ्रष्ट नहीं हुए, अन्य सब ग्रंथों को बिटला दिया गया है। वेद इसलिए नहीं हुए कि वो भाषा मनुष्य लिख नहीं सकता। उसी तरह से सभी विद्याओं में एक ही अध्यात्म विद्या है कि झूठी नहीं हुई है अभी तक। कोई आदमी मुंह से नहीं बता सका कि क्या है, अनुभव से ही सीखनी पड़ती है। किसी गुरु ने आज तक किसी शिष्य को ये विद्या मुंह से कह करके नहीं सुनाई, मुंह से कह करके नहीं सिखाई। इसलिए ये विद्या झूठी नहीं है, जिसको श्री विद्या कहा जा सकता है, कहा जाता है। अंतिम अवस्था पर पहुंचने की विद्या अपने आप सीखनी पड़ती है, अपने पास रूपी रहती है, मगर वो जबान से नहीं सिखाता। जबान से सिखाए तो आदमी लड़का आ जाए, भाग जाए। पूर्णाभिषेक होने के बाद और 2 साल गुजरने के बाद भगवान परशुराम फिर एक बार आए थे, क्योंकि कोर्स पूरा हो चुका था शिष्य का। उनके साथ 4 कुत्ते थे, इतने जीर्ण, रोगग्रस्त, दुबले पतले, इतने रद्दी अवस्था में थे वो कुत्ते कि जिनकी तरफ नजर ठहर नहीं सकती थी। कहीं घाव लगे थे, पीप बह रहा था, कहीं खून बह रहा था, हालत खराब थी। अब मरे, यह हालत इनको दिखाया गया है और अपने शिष्य से कहा गया है, वेदों की हालत आज ये है, हम तुमसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं कि वेदों का पुनर्जीवन करो। शिष्य ने वचन दिया, गुरु की आज्ञा के साथ ही, जब भी गुरु आज्ञा देगा तो उसके साथ उस आज्ञा की पूर्ति का सामर्थ्य भी दिया करता है। वचन दिया। विजयादशमी 1944 को भगवान परशुराम के चरणों पर जल छोड़ते हुए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, मैं वेदों का पुनर्जीवन करूंगा। और देखिए, आश्चर्यचकित करने की चीज, जिस दिन ये प्रतिज्ञा की थी उस दिन को 12 बजे वो सप्त श्लोक की कविता उन्होंने लिखी है, जो मैंने अभी बताया। साधन दे दिया प्रतिज्ञा पूर्ति का। जिस दिन चरणों में प्रतिज्ञा की गई है, त्रिवार उच्चारण करके विधि पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार
उसी दिन दोपहर को 12 बजे इस सप्त श्लोकी की रचना कर डाली। इसके बारे में विदिशा के शास्त्री कहते थे कोई दिग्गज विद्वान होगा जो इतने सरल संस्कृत में सारा ज्ञान भर दे। तो सप्त श्लोकी गीता 700 श्लोकों की, ये सिर्फ 7 श्लोक की सप्त श्लोकी धर्मादि सप्त श्लोकी, उसको ये गीता मानते हैं। मैंने जो अनुवाद किया उसको जाने से नहीं मानते, क्योंकि सब कुछ है। तो ये मुझे जब ये बातें पता लगी, पहले परशुराम आख्यान कुछ खास खास श्लोकों में रखा जाता था, गुप्त रखा गया था। मुझे जब बातें पता लगी मैं हैरत में था। एकदम संबंध जुड़ा तो कहां व्यक्ति इस तरह के लोगों तक से सामने भी पड़ जाए तो रास्ता काट के निकल जाए। मगर ये मैंने इसको अपना भाग्य नहीं माना, मैंने इसको योजना की काबिलियत मानी। कितनी अपूर्व योजना है। क्या मनुष्य कोई इस तरह की योजना बना करके उसे सफल कर सकेगा? कभी नहीं। ईश्वरीय योजना ऐसी ही हुआ करती है। उस योजना में कहीं कोई नट बोल्ट कभी ढीला नहीं होता, कसा हुआ होता है। जिस वक्त मैंने प्रतिज्ञा की थी उस वक्त उन्होंने यही कहा था वज्रलेप होगी, सीमेंट कंक्रीट, सोच लेना। मगर मैं भी जानता था कि सोचना क्या है। जब अपनी पतवार उनको सौंपी दी है तो सोचने का क्या रहा। परंतु प्रतिज्ञा को करके बहुत आनंद पाया, क्योंकि उन्होंने पैसे का चश्मा मेरी नजर से उतार दिया। कंगाल बना करके दुनिया दिखाई। पैसा जेब में रखते हुए दुनिया कभी नहीं देखी जा सकती। अगर वो स्थिति न लाई गई होती तो मैं आज एक भंगी जमाल को अपने साथ नहीं बैठे रहता बराबर के आसन पर। एक गरीब से तो बात ही नहीं करता, अपनी मोटरें उड़ाता रहता ठाट से, बड़े लोगों से संपर्क करता। तो क्या धर्म प्रचार कभी होता? कभी ना होता। इस तरह से कार्य कराया जाता है। जैसे आपको कहा था 25 साल पूर्व के पोद्दार को कोई नहीं जानता, आज देखे तो उसको बू बात नहीं मिलेगी उस आदमी की। परिवर्तन योग किया जाता है। तो सद्गुरु महिमा बताते बताते एक विशेष बात पर जो मैं बल देना चाहता हूं, ये थोड़ा सा मैंने आख्यान इसलिए बताया कि वर्मा ये 7-8 दिन का प्रवचन अपूर्ण रह जाता, कि जिस सत्य सनातन धर्म का निरूपण मैंने किया है उसके पीछे कौन सी शक्ति है। अग्रदश चतुरो वेदा, चारों वेद जिनके हाथ में रहते हैं, जिनको धर्म चिंता उनका खास विषय है। ईश्वर इच्छा ही ऐसी हुई है, इसीलिए काम शुरू हुआ है। ईश्वर के यहां जल्दी नहीं हुआ करती। कोई काम घबराहट में और जल्दी जल्दी नहीं किया जाता, स्थिरता से किया जाता है, ढंग से किया जाता है। मेरे प्रचारक मुझसे कई बार कह चुके हैं स्पीड के लिए, उनसे कहा नहीं, हम बंदे हैं, गाड़ी कितनी धीमी चले ठोस चलनी चाहिए। ये नहीं कि आज सपाटे से एकदम अग्निहोत्री शुरू हो गए, कल को फिर उस मोहल्ले में गए तो पता लगा कि बंद हो गए। क्या फायदा? नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। पहले दिन अग्निहोत्र वाले दिन भी मैंने आप लोगों से कहा था मैं अपना काम कर रहा हूं, आगे का सब काम आपका है, मेरा नहीं। इच्छा हो तो करिए, नहीं हो मत करिए। तो ये सब प्रसंग बताते हुए अब हम मूल विषय फिर सद्गुरु महिमा पर आते हैं। भूल जाते हैं इन सब घटनाओं को और ये देखते हैं कि जिस तरह आपको बताया, एक दीपक से अगर दूसरा दीपक जब जलाया जाता है पूर्ण कृपा होने के बाद,
तो सामने वाले को ये कभी पता नहीं लग सकता कि पहले कौन सा जला था, बाद में कौन सा जला। दोनों दीपक एक सा ही प्रकाश देंगे। प्रकाश देना उनका काम है। सद्गुरु अपने शिष्य को के आज्ञा पालन के गुण के कारण कृपा पात्र बन के इस स्थिति पर ले जाते हैं कि फिर सद्गुरु की आवश्यकता नहीं रहती। सद्गुरु के समान वो पूर्ण बन जाता है। एक दूसरा, ये दीपक का उदाहरण भी कमजोर है, इससे अधिक प्रकृति ने आपको सद्गुरु शिष्य के नाते का उदाहरण दिया है। उसको कहते हैं कीट भ्रमर। कीट भ्रमर होता है भंवरा। वह एक कीटक को, कीड़े को, इल्ली नुमा कीड़े को उठा करके ले जाता है, अपने घरौंदे में रख देता है और फिर जब उसकी इच्छा होती है तब गुम गुम करते हुए आता है, अपना भ्रमरनाद करते हुए, और इस कीड़े को एक डंक मारा, फिर भाग गए। यूं करता रहता है। इस कीड़े की क्या हालत होती है? आज प्राण जाते हैं कि कल चले जाएंगे। खाने को उसे कुछ नहीं दिया जाता, साथ ही मरता भी नहीं वो। ये जो डंक मारा जाता है इससे उसको एनर्जी मिलती है, साथ ही चोट भी, चोट के साथ एनर्जी। जैसे कबीर के दोहावलियों में है, अगर काढ़े खोड़ मार के बारे में वही बात है। तो ये काम चलता रहता है और बहुत काल तक चलता रहता है। कीटक भयभीत बना रहता है। बहुत दूर से आवाज आने पर भी क्या पता नहीं था, आए और फिर मार पड़ी, दूसरा तो जिंदा ही नहीं है। एक डंक मारा और बाहर गए। परंतु होते होते इस कीटक पर, इस भ्रमर को दया आती है। दया, गुरु ही दया कर सकता है। दया आने पर यह कीटक को यह भ्रमर अपना रंग भी देता है, रूप भी देता है, पंख भी देता है। भ्रमर गान गुंजने का की शक्ति भी देता है, भ्रमर बना लेता है। और वो भ्रमर बन के इस घरौंदे से बाहर निकल जाता है। फिर कभी थोड़ी मुलाकात होती है उसकी, कौन कीटक था कौन भ्रमर, दोनों भ्रमर हो गए। और फिर ये आदमी, अर्थात ये भंवरा जो नया ताजा तैयार हुआ, ये भूल जाता है अपने सब कष्टों को तो उसने उठाए थे भ्रमर बनने के पहले। और फिर ये वही धंधा करता है, कीटक उठा के लाता है और अपने घरों में रखता है। गुरु परंपरा जो चलती आई है, मैंने आपको बताया कि ईश्वर सर्वप्रथम आदि गुरु है, वही गुरु है, वही सद्गुरु है, वही था, वही रहेगा। ये सद्गुरु संस्था उसकी निर्माण की हुई है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण ये कीट भ्रमर वाला किस्सा है, प्रकृति की देन। मैंने वो कीट भ्रमर भी देखा है और कीटक भी देखा है, और मुझे दिखाया गया है, मैंने आंख से देखा है। तो जो आज की स्थिति है वो ये है कि इस तरह के तो मिलने मुश्किल है सतवस्था में पहुंचे हुए, परंतु नामधारी भी अगर कोई मिल जाते हैं तो इच्छा ये होती है कि अब अपनी आमदनी जो है बढ़ जाएगी। अगर बच्चा नहीं है तो हो जाएगा पैदा, शादी नहीं हुई है लड़की की तो हो जाएगी। ये सब चीजें मांगी जाती हैं, ये सब चीजें मन में धारण की जाती हैं। मैं कहता हूं ये सब चीजें दे देना आसान है, बहुत आसान है। किसी सद्गुरु के लिए तो बच्चों का खेल है। झोपड़ी की कोठी बनवाना चाहो तो बनवा देगा, क्योंकि उसने दिया क्या? सुख तो नहीं दिया। ये सब सुख के साधन मात्र हैं। वहां जाते हो
इतनी बड़ी हस्ती के सामने जाते हो और साधन मांगते हो, वो उसके लिए सहज है। जो उसने निज के परिश्रम से की हुई कमाई है सुख, उसको वो लुटाने को तैयार है, और आप सिर्फ साधन मांगते हैं। साधन किसे कहते हैं तो समझिए। मुझे अभी इंदौर जाना है तो हवाई जहाज से भी जा सकता हूं, कार से भी जा सकता हूं, बस से जा सकता हूं, ट्रेन से जा सकता हूं। ये इंदौर पहुंचने के साधन है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अगर मेरे पास साधन है तो मैं रोज रोज इंदौर जाया करूंगा। साधन का उपयोग पहुंचने तक किया जाता है, और जब साधन को साध्य मान करके दुनिया बैठी हुई है तो अगर किसी की कृपा से बच्चा मिल गया, या नौकरी मिल गई, या धंधा चमक गया, या लड़की की शादी हो गई, या रोग दूर हो गया, इस तरह की बातें अगर हुई तो क्या हुआ? मैं कह रहा हूं कुछ नहीं हुआ। आप जहां थे वहीं हैं। सुख की ओर जरा सा भी अग्रसर नहीं हुए, दुख जहां की तहां बना रहा, और थोड़ा कम था तो और ज्यादा बटोर लाए। अगर इन लोगों ने इस तरह की चीजें दी तो मैं तो जानता हूं कि नहीं दी, कुछ नहीं दिया। प्रत्यक्ष अनुभव के बाद ये आया जो आपको अनुभव बताया, उस पर से यही सीख ली कि यहां जाओ और कुछ मत मांगो, कुछ भी नहीं। वो सर्वज्ञ हैं, इस तरह से वो सर्वदाता भी हैं, उसी तरह से वो सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। कोई बात छुपी नहीं है उनसे। मांगो कुछ मत। जैसे कि उस दिन एकनाथ महाराज का दृष्टांत देते हुए बताया था, ये सिद्धांत है कि ईश्वर से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, अर्थात सदगुरु से, क्योंकि मांगी हुई चीज अगर उन्होंने दे दी तो बदले में कुछ लेंगे। जिनको आप बनिया कहते हैं उनको भी तो ईश्वर ने ही पैदा किया है, बनिए का तो बाप ठहरा। मुफ्त में कोई चीज कैसे दे देगा? कुछ लेगा तब देगा। क्या लेगा? तो दुख होगा। इसलिए मांगते क्यों बनते हो? भिक्षा मांगना हमारा धर्म नहीं है। हम सेवा करें, बस सेवा में रत रहें। दर्शन करें तो भले ही करा दें। सबका महत्व भाषण सुनाते वक्त गद्य में भी और पद्य में भी, दोनों में मैंने कहा था, अपना घर ही तपस्थान है, जगह में कोई अधिक महान है। तो जब तपस्थान अपना घर है तो क्या जरूरत है सदगुरु के यहां जाने की? तपस्थान अपना घर है। अब मेरा दावा है कि इससे अधिक महत्वपूर्ण का स्थान इस दुनिया में दूसरा नहीं है। ये दावा जो ही नहीं है। 6 साल का जो मेरा संपर्क रहा उसमें जो कुछ मुझे बताया गया है वो भोपाल में बताया गया है। जो कुछ मैं पिछले 7 दिन में बोला हूं, जो कुछ मैंने जाना है वो भोपाल में जाना है, अपने तपस्थान पर। तो कोर्ट में तो गप्पे की हैं, धर्म ज्ञान की कभी बात भी नहीं। अपना घर ही तपस्थान है, जगह न कोई अधिक महान है। जब ऐसी स्थिति है तो फिर भी लोग सदगुरु के यहां क्यों जाते हैं? एक कारण है, वहां मुक्ति रहती है। उसका मैका है, वो उसको लाना है, अर्थात उनकी कृपा। बस इसीलिए शुरू में आपको बताया, अपना संबंध अपने सदगुरु से सिर्फ एक मामले का होता है, कृपा दे दो, फिर कोई बात नहीं करना चाहता। वो मिलती नहीं है तो खींचनी पड़ती है। कौन अपनी कमाई यूं ही दे देगा? मगर वो दया के सागर हैं, खींचोगे तो मिल जाएगा। क्या तरीका है खींचने का? आज्ञा पालन। अपने विषय पर आ गया जहां था,
एक तरीका है, आज्ञा पालन ही वो डोर है। कल की कविता में सुनाया था, साधक फिर भी हटे न पीछे, प्रेम का बांधे तार। तार जो है उसका नाम आज्ञा पालन है। वो आज्ञा पालन बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए। और आज्ञा पालन के लिए अगर आप तत्पर हैं तो आप ये पाएंगे कि सदगुरु कोई आज्ञा नहीं देगा। पशुपेश ये रहती है शिष्य को आज्ञा पालन के लिए पूरा मुस्तैद है, तत्पर है, हाजिर है, सब कुछ करने को तैयार है। आज्ञा कहां है? तो आज्ञाएं लेनी पड़ेंगी, मिलेंगी नहीं, मांगने से भी नहीं मिलेंगी, दी तो जाती ही नहीं, लेनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। आप लोग बातें कर लीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। तो आज्ञा पालन ये एक ही तरीका है जिससे गुरु कृपा प्राप्त की जा सकती है। सुख की व्याख्या उस दिन करते हुए मैंने बताया था, और जो उस वक्त कि जो मुझे भोपाल में कहा गया था, जो चीज कितना ही द्रव्य खर्च करके प्राप्त नहीं की जा सकती, जो कितना ही प्रयत्न करके साध्य नहीं की जा सकती, वो है ये गुरु कृपा। पैसे का काम नहीं, प्रयत्न सब अधूरे रह जाएंगे। जो सुख की व्याख्या मैंने आपको बताई, जो इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस में उस दृष्टांत का वर्णन है कि हमीदिया रोड पर क्या मुझसे कहा गया था, बिल्कुल वही व्याख्या गुरु कृपा की है। दूसरे शब्दों में गुरु कृपा यानी सुख। ये कृपा कितना ही द्रव्य खर्च करके प्राप्त नहीं की जा सकती। आपका सारा द्रव्य उनकी नजर में मिट्टी है। कितना ही प्रयत्न करके इसलिए नहीं प्राप्त की जा सकती कि वो आपसे अधिक बुद्धिमान हैं, जानते हैं, यूं ही नहीं दे देंगे। तो काहे से प्राप्त की जा सकती है? इसलिए वो आज्ञा पालन है। आप आज्ञाकारी सेवक बने। धर्म के चौथे अंग कर्म के अंतर्गत जो आज्ञा पालन एक कर्म है, उसका अभ्यास करें। गुरु तो चाहते हैं कि मिले, कल को मिल गया तो क्या करोगे? आज्ञा पालन का अभ्यास नहीं है तो गुरु को क्या करोगे? आवश्यकता नहीं, अभ्यस्त होना चाहिए। फिर वो गुरु कृपा बहाव होने लगेगा, कि दिव्यता पता लगेगी। आज्ञा पालन करते करते, क्योंकि आपको सुखी बनाने का पूरा अख्तियार उनका पास है, ईश्वर की ओर से सौंपा हुआ, क्योंकि मनुष्य देह में ईश्वर को आप देख रहे हैं, तो वो यूं ही नहीं लुटा देंगे सुख को। वो बीच बीच में आपके आज्ञा पालन को देखते हुए आपकी श्रद्धा का नाप लिया करेंगे, देखा करेंगे कितनी है, कितनी नहीं है, कितनी खोखली है, कितनी ठोस है, कितनी आज है, कितनी कल थी, सब कुछ देखेंगे। इसको परीक्षण कहते हैं, परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा का ये अर्थ मत समझिए कि अगर उनकी परीक्षा में फेल हो गए तो अवनति कर दी जाएगी। नहीं, दंड देना वो जानते नहीं। और अपने पुत्र को नहीं, लाडले पुत्र को कभी नहीं। वो तो सिर्फ एक नाप यंत्र है उनकी परीक्षा, कहां तक हो।
कितने गहरे पानी में हो, अभी कहां तक और ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, अभी कहां तक धर्माचरण में शक्ति लाना चाहिए, इत्यादि बातों की ये परीक्षाएं होती ही रहा करती हैं। और इन किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होना या असफल होना, दोनों का एक ही अर्थ है। इसलिए मैंने बताया, कल अलौकिक शब्द का बताया था। हाँ, सब अलौकिक है, विचित्र है। पास होना, फेल होना, परीक्षा हो रही है दो की, एक पास हुआ एक फेल हुआ, मतलब वो जानता है न ये नीचे गिराया गया न ये ऊपर उठाया गया, क्योंकि परीक्षा केवल माप यंत्र है। जाना जा रहा है, अभी इसको कितना सिखाना और बाकी है और इसको कितना मानना और बाकी है। पास भी हुआ तो भी बनना है। दुनिया का खेल, अगर कोई खेलना चाहता है, दुनिया को अच्छी तरह से देखना चाहता है, तो सद्गुरु की आवश्यकता होती है। वो खिलवाते हैं ये खेल और साथ साथ उनका संरक्षण का हाथ रहा करता है। कुछ संदेश मुझे भी मेरी विपन्नावस्था में प्राप्त हुए थे, उनमें ये था कि नाव में छेद होकर के तुम्हें प्रतीत हो रहा है कि नाव डूब रही है, मगर उस छेद के नीचे हमारा संरक्षक हाथ है। आज आपसे बोलते वक्त धर्म प्रचार शुरू करने के पूर्व सत्ययोगी के आधार पर इतना साहित्य मेरी ओर से लिखा गया था, शायद फिर भी वो पूर्ण नहीं था। इसलिए उन्होंने आदेश देकर के मेरा जीवन चलने ले पाया। पहले उनका था ही नहीं, मेरा जीवन लिखवा लिया गया, छपवा लिया गया, सब कुछ उन्होंने किया। और उसके एक साल के बाद ये धर्म प्रचार शुरू हुआ। तो ये परीक्षण काल जो होता है, ये कितना ही कठिन क्यों न प्रतीत हो, वो आंख के सामने बने रहते हैं। दूसरों को अदृश्य, आपको दृश्य। जो ईश्वर शक्ति के बारे में कल बताया था, दृश्य अदृश्य करो। जब तक वो आंख के सामने बने रहते हैं, तब तक दुनिया की, पूरी दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती, क्योंकि उनका आंख के सामने बना रहना ही उनका संरक्षण है। मैं तो हूं, घबराते क्यों हो? पता लग जाता है ये परीक्षण हो रहा है, तैयार किया जा रहा है। एक विशेषता और जो अपने सद्गुरु के बारे में बताना चाहता हूं वो ये कि कुल 54 से 60 तक मेरा उनका संबंध रहा। आज 13 साल से मेरा उनका कोई संबंध नहीं है। और एक क्षण इन 13 सालों में ऐसा नहीं गया है वो मेरे साथ नहीं और मेरे सामने नहीं है। अगर दुनियावी नजर से कभी एक पत्र नहीं, कभी कोई संदेश नहीं, कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल। ये मार्ग, ईश्वर मार्ग जो है, आश्चर्यजनक तथ्यों से भरा हुआ होता है। मुझसे लोग कहने लगे थे शुरू में, ऐसा कैसे था, वहां न जाना न आना, न उनका कभी कोई पत्र आना। तो मैं तो अपने तर्क से जवाब दिया करता था कि यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ा था, उस लखनऊ यूनिवर्सिटी को उसके छोड़ने के बाद मैं कितने बार गया हूं, कौन जाएगा। बात दूसरी है, किसी अपने व्यापार धंधे से आदमी जा रहा हो, रास्ते में वो स्टेशन ही बदल पड़ जाए और गाड़ी बदलना हो तो चले जाएं। और जाएंगे तो क्या बिल्डिंग देखें वहां? क्या करेंगे आप? किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद आप अपने काम धंधे में लगेंगे, नौकरी में लगेंगे। इसी तरह से मुझे उनसे जो कुछ पाना था, मुझे तो कुछ नहीं पाना था, उनको जो कुछ मुझे देना था उन्होंने दे दिया था। अब और क्या करता?
ये मत समझिए कि मैं नहीं गया, नहीं, उन्होंने मना कर दिया आपको कोर्ट आने के लिए। तो उन्होंने मना कर दिया तो हम तो बंदे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी? मालिक मना कर रहा है, सवाल ही नहीं है वहां जाने का। सपने में भी कभी नहीं जाते, हमें क्या मतलब? तो ये सद्गुरु महिमा जो है अजीब अजीब तथ्यों से भरी पड़ी है। इसका वर्णन जितना भी मैं करूंगा तो कल के ईश्वर वर्णन के समान अपूर्ण ही रहेगा। सद्गुरु महिमा, ईश्वर महिमा एक है। सद्गुरु शक्ति, ईश्वर शक्ति एक है, दो नहीं। शुरू में ही मैंने आपको बताया था, जो जो कुछ आपको ईश्वर से अपेक्षित है उसमें से प्रत्येक आइटम सद्गुरु दे सकता है। इतनी समानता होती है, आपके बाल के मोटाई के बराबर भी दूरी नहीं होती। सिर्फ नजदीकी नहीं होते, एक समान होते हैं। किस मामले में? शक्ति सामर्थ्य में। और जितने कल इशारे दिए थे उन सब इशारों के मामले में दोनों एक से होते हैं, कोई भिन्नता नहीं। तो इसका वर्णन करते समय आज मैंने जो थोड़े से आपको इशारे दिए हैं उसका एक हेतु यही रहा। आज धर्म निरूपण नहीं हो रहा है, हेतु ये रहा कि जो धर्म निरूपण मैंने किया है वो मेरे पास किसी की देन है, आपको दे डाली है, अपना कुछ नहीं बताया है। सत्य सनातन धर्म फिर से पृथ्वी पर अवतरित होने का, फिर से इस पृथ्वी पर आने का, सारे संशोधन खत्म होकर के मूल रूप में आने का थोड़ा सा इतिहास आपको बताया है, इसके पीछे क्या ताकतें हैं। अभी आपके सामने 25-50 प्रश्न पढ़े गए थे, क्योंकि मैंने आज ही अभी ही यही पढ़े हैं, उत्तर देता गया था। किसी प्रश्न पे कुछ सोचना तो है ही नहीं। हाँ, अगर कोई प्रश्न किसी ग्रंथ के आधार पर होता और कोई कहता तो उसमें ऐसा क्यों लिखा, तो मैं जरूर उत्तर देता कि उससे पूछिए। तो मांझा गया हूं इस काम के लिए, घिसा गया हूं इस काम के लिए। जो कुछ भी हुआ था कोई परीक्षा नहीं थी, परीक्षा तो पहले ले ली गई थी। एक बार उस जमाने में धंधे के सिलसिले में पूरी विपन्नता थी और दिखाई दे रहा था कि बिल्कुल बंद हो जाएगा, दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। उस वक्त में एक बार अक्कल गया था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहलवाया था कि कसौटी हो रही है। तब हमने उनको उत्तर दिया था पत्थर को आपने हीरा बनाया, अब क्यों कसते हो, कोई फिर से पत्थर न हो जाए। मानने को तैयार नहीं था, परंतु बहुत मजे के दिन थे। और मैंने सारे सीख, जो कुछ धर्म ज्ञान किताबें लिखने के बाद भी मैंने नहीं पाया, वो इन्हीं दिनों में पाया, जिसको लोग ये समझते हैं कि मैं तकलीफ में था। मैं एक दिन, एक क्षण को तकलीफ में इसलिए नहीं था कि ये मेरा मालिक मेरे आंख के सामने हाजिर रहा करता था 24 घंटे। एक क्षण को इन्होंने कभी मुझे छोड़ा नहीं। मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैं कभी अक्कलकोट जाऊं, मुझे उनसे कोई वास्ता नहीं। उसे जो चाहिए था मेरे पास, कुछ चाहिए नहीं। हमारे लिए समझ में नहीं आता, अगर सामने बैठ के तो बोलेंगे क्या, न उन्हें कुछ बताना है न मुझे कुछ सुनना है। तो ये सद्गुरु होते हैं। जो सत्य धर्म सनातन में बार बार मेरा कहना है कि धीरे धीरे शब्दों को महत्व है,
उसमें यही बात है कि मनुष्य पक्का बने, गतिमानता ज्यादा ले आए, 10 कदम आगे बढ़ गए, 2 कदम पीछे आ गए, उसमें क्या फायदा है। अब आगे क्योंकि अपने सदगुरु के बारे में एक रहस्यमय बात आपको भगवान परशुराम के शिष्य की बताई, थोड़ा और सुन लीजिए। मूलतः वो मध्य प्रदेश के हैं, रायपुर जिला राजीव के। जमींदार घराने के, पेशा है उनका धर्म पालन और धर्म प्रचार। जैसा कि उस दिन बताया था कि मैं काम करता हूं वो नहीं कर रहे, मेरे लिए ये तैयारी कर देना, आप लोगों को जुटा देने का काम उनका है, बोलने का काम मेरा। हर जगह वो साथ हैं, हर स्थिति में वो साथ हैं, क्योंकि उनकी जो प्रतिज्ञा है उसमें सिर्फ 2 शब्द मेरी प्रतिज्ञा में अधिक हैं, कार्य और निष्ठा से। मुझे कार्य करना है, निष्ठा से करना है, उसके लिए वातावरण उनको तैयार करना है। वो वातावरण 5:15 वो वातावरण उनको तैयार करना है। जब मैंने इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस किताब लिखी थी, जिसको उन्होंने स्वयं पूर्ण कहा, जिसको उन्होंने अप टू डेट नया करार कहा, तो ईसा का है ना ओल्ड टेस्टामेंट, उसके बाद ईसा का है न्यू टेस्टामेंट। वो इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस को अप टू डेट न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। उस वक्त उन्होंने कहा था किताब से धर्म प्रचार नहीं होगा, तुम्हारी किताब की कदर दुनिया 20 साल के बाद करेगी, वातावरण को बदलना होगा और वो काम मैं करूंगा। तुम मेरा कार्य करते रहो, क्योंकि वो काम शक्ति के बल पर होगा। मेरी जीवनी पढ़ने के बाद यही विदिशा के शास्त्री का सवाल था, उदाहरण दिए थे। भगवान राम ने इस तरह से धर्म स्थापना की, रानी ने इस तरह से की, शिवाजी ने इस तरह से की, मोहम्मद ने इस तरह से की, आपसे इतना बड़ा इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दी है। शास्त्री जी की तो खूब सारी कई प्रतिज्ञा के प्रश्न शब्द सुनकर, क्या ऐसी प्रतिज्ञा कोई कर सकता है? क्या है? 3000 साल से निरंतर लोप होते जाने वाले चीजों को पुनर्जीवित करना क्या आसान काम है? तो योजना भी कोई जोरदार होगी। तो उन्होंने पूछा था शिवाजी इत्यादि के वो दे करके, उन्होंने ये किया, आपकी योजना क्या है? तो 4-6 पन्नों के पत्र के उत्तर में मेरा उत्तर था अग्निहोत्र। एक ही अस्त्र है मेरे पास, यही मेरी तलवार है, सब कुछ यही है। केवल योजना एक शब्द की है और उस शब्द का नाम है अग्निहोत्र। इस प्रतिज्ञा की पूर्ति अग्निहोत्र करेगा। जहां जहां अग्निहोत्र होगा वहां आज बताए अनुसार छूटे वृक्ष लहलहाएंगे, फलेंगे, फूलेंगे, विशाल बनते चले जाएंगे। मैं और कौन सी योजना बनाऊं? मुझे न कोई योजना बताई गई है न सिखाई गई है, सिर्फ प्रतिज्ञा पूर्ति का काम मुझे करना है। और जब प्रतिज्ञा पूर्ति का काम करना है तो मेरे पास जो 5 अंग हैं उनमें से जो सबसे सरल आचरण में है वो अग्निहोत्र है। मैं जानता हूं जिन्होंने आज से 4-5 साल अग्निहोत्र शुरू किया था वो आज के हालत में है। जब ये मालूम है तो मैं और कौन सी योजना बनाऊं? तो सारे वो ये तो याद नहीं उनके पत्रकार, मगर भगवान राम और शिवाजी याद आ रहा है। और भी कुछ लोग थे कि इन लोगों ने धर्म के सिलसिले में ये काम किया, और आपने जब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दी है तो आपकी योजना क्या है? और उत्तर था एक शब्द में, मेरी योजना है अग्निहोत्र। और अग्निहोत्र शब्द को बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था पत्र में, जो पत्र भी भर जाए। साधारण लिखावट से 54 अक्षर बना दिया था।
वही अनुभव दिखा था उन्हें 5 साल पूर्व, वही अनुभव मुझे आ रहा है। मेरी योजना है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र से पूरे धर्म का प्रचार होगा। अग्निहोत्र से वेदों का पुनर्जीवन का कार्य निष्ठा के साथ होगा। जो अग्निहोत्र के अनुभव लेते हैं अपने आप लोगों से कहते हैं तुम भी अग्निहोत्र करो। हमने उसे करके ये पाया, शांति पाई है, आनंद पाया है, हमें परेशानी की छुट्टी हुई है, कुछ न कुछ होता है, उनके जीवन में कोई परिवर्तन होता है। तो एक प्रकार से ये कहना है कि आज के विषय में महिमा बताते समय मेरे पास विलास नहीं है, बहुत सा बता सकता हूं, बस साथ ही साथ समय की पाबंदी भी है। आज प्रात्यक्षिक अग्निहोत्र का करके भी दिखाना है और प्रश्नोत्तर काल की वजह से 3 बजे से आज बैठना शुरू हुआ है। मगर ये बताना चाहता हूं मैं कि यज्ञ दान सत्कर्म स्वाध्याय मार्गदर्शक गुरु परमात्मा श्री मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा की चौपाई से इस सिलसिले की चौपाई बताऊंगा। शब्द 5 का धर्म बनाया सीढ़ी 5 चढ़ाता है यह। 6वीं सीढ़ी है सदगुरु की, 7वीं स्वयं परमेश्वर की। राग बचने वाले हुआ करते हैं। तो जो 5 अंगों का निरूपण किया गया है वो सीढ़ियां हैं। अग्निहोत्र प्रथम सीढ़ी है। उस पर आने के बाद 7वीं सीढ़ी तक, जैसे रेलवे में लाइन क्लियर मिलता है वैसा है, कोई रोकने वाला नहीं है। सत्य सनातन धर्म के आचरणकर्ता को सदगुरु का मिलना बिल्कुल निश्चित है। खिंच के आएगा, क्योंकि ये ईश्वरीय योजना के अंतर्गत है, ये सदगुरु की संस्था। वैसे ये भी सवाल नहीं है मिलेगी शायद न भी मिले, नहीं, यहाँ भाग्यवाद को स्थान नहीं है। धर्म के आचरणकर्ता अपना भाग्य खुद बनाता है। किसी के भी सामने ऐलानिया कह सकता है धर्म आचरण करता हूं। तो सदगुरु का मिलना इतना अवश्यम भावी है कि वो मिलाप टाला ही नहीं जा सकता, निश्चित मिलेगा। और सदगुरु के मिलने के बाद 5 अंगों के आचरण में जहां कहीं भी जो कुछ भी अटके हों वगैरह आवश्यक होगा तो वो मददगार होगा, आवश्यक नहीं होगा तो यूं सुख भेंट कर दे, उसके पास है। ईश्वर का विश्वस्त प्रतिनिधि शक्ति रूप में जो ईश्वर है, उसका मानव रूप में प्रतिनिधि ये देखेगा कि सुख का दुरुपयोग तो आप नहीं करेंगे। शुरू में शंकराचार्य के जमाने में अहम ब्रह्मास्मि वाले यही करने लगे थे। उच्च अवस्था पर पहुंचने के बाद दुरुपयोग करने लगे थे। मैं तो ईश्वर शुरू में मैंने जिंदा शुरू किया था तो मुझसे भी कहा गया था जब भी कोई कभी अड़चन आवे सिर्फ एक पत्र डाल दो, अड़चन दूर हो जाया करेगी। 4-5 साल तक अनुभव ये लिया था कि धंधा है, लाखों रुपए का काम करेंगे तो वैसे की तो अड़चन बीच बीच में आएगी। जब भी अड़चन आई एक पोस्ट कार्ड डाला, पोस्ट कार्ड डाल के वापिस आए और अड़चन दूर। जरूर नहीं चिट्ठी का पहुंचना। और उस जमाने में बोलते हुए मुझसे बोले थे बिस्कुट का पुड़ा तुम्हारे हाथ में लिया है, कभी दुरुपयोग मत करना।
दुरुपयोग की व्याख्या जाननी चाहिए थी। तो ये बताई थी, एक साहबों को एक और हमने ऐसा बताया है, उसको 2000 रुपए की जरूरत थी अपने जिंदगी के लिए, तो वक्त तो मिला। और एक दिन जब वो बस से कहीं और जा रहा था और बस भरी हुई थी, तो उसने हमारी याद की। एक आदमी टिकट खरीद के बैठा हुआ नीचे उतर के आया और अपना टिकट उसको दिया। ये दुरुपयोग था, क्योंकि वो दूसरी बस से जा सकता था। इस तरह से सद्गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद एक सर्वसमर्थ शक्ति से निजी संबंध आ जाता है, और हम यही जानते हैं कि जब वो सर्वसमर्थ शक्ति है तो हमको भी शक्तिमान बना देगी अपने ही जैसा। इसीलिए फिर एक बार कहूंगा, इस शक्ति से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, इसके ऊपर निर्भर रहना चाहिए कि जो इच्छा जब होगी देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं। इतनी व्यस्तता सद्गुरु से संपर्क आने के बाद आप लोग रखें, क्योंकि आप लोग जो भी धर्माचरण की ओर आएंगे उन्हें कभी न कभी सद्गुरु का अनुयायी बनना ही पड़ेगा, और जब बनना पड़ेगा तो मेरा ये सुझाव काम आएगा। आज के दिन जैसे कि आपको बताया था, इन 8 दिनों के कार्यक्रम के पश्चात इसकी समाप्ति अग्निहोत्र का प्रात्यक्षिक करके दिखाने का सोचा हुआ है। उसी की तैयारियां सामने हो रही हैं। इस वजह से अगर 10 या 15 मिनट जो कुछ भी बचे हों, उतना भी सब गड़बड़ी में शायद ही ठीक से इस्तेमाल हो सके वो समय। इसलिए मैं अब एक अपना जागृति गान गा करके आज का बोलना समाप्त करूंगा। जागृति गान। देखिए, जब शंकराचार्य को भी अपना धर्म बताना था, कोई नहीं सुना करता था कि धर्म प्रचार जैसी टेढ़ी चीज कोई नहीं होती। आखिर उन्हें यह करना पड़ा था कि गांव के चौकीदार से तो कहते थे सो, और खुद चौकीदारी करते थे गाना गावा करके, कि कान पे भनक तो पड़ जाए लोगों के। वैसा ही एक जागृति गान मैंने भी बनाया हुआ है, जो हमारे यहाँ के जुलूसों में या प्रभात फेरियों में इस्तेमाल होता है। मैंने 8 दिन अपना काम किया है। जागृति के स्वर बोल करके मैं आपसे विदा लूंगा।